हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मेष राशि की रीडिंग। जून का मंथ कैसा रहने वाला है कार्ड के माध्यम से जानेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल आईडी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से मेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है जून का मंथ। प्लीज एंजल ग्रेड। सन या मून में यदि आप लोगों की मेष राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट करेंगी वही बातें रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है जून का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए। प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें कैसा रहने वाला है जून का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए। ये कार्ड पहले भी आ रहा था, जो पूछने से पहले पूछ गिरा था वही कार्ड था। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, चलिए ये कार्ड एक्स्ट्रा आया हुआ है, ले लेते हैं हम इसे। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ वॉन्स, एट ऑफ वॉन्स एंड जस्टिस। और बॉटम ऑफ द डेक है फूल का कार्ड। चलिए यहां से भी निकाल लेती हूँ मैं एनर्जी से, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है जून का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए। एनर्जी कैसे रहने वाली है, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें, थैंक यू। ब्रोकन हार्ट, नंबर 9, नंबर 4 हैप्पी फैमिली, एंड है अप्रिशिएशन नंबर 15। बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग हार्ट नंबर 45। तो ये कार्ड्स मैं इस तरफ रख लेती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। ओके, तो देखिए मुझे सबसे पहला जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो मैं बता रही हूँ। अगर आप में से कोई
ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनके लिए मैसेज है ये। डीप कनेक्शन जिनका है, ट्विन फ्लेम के अलावा जो डीप कनेक्शन जिनका है, बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है, बहुत से अप्स एंड डाउन्स देख चुके हैं इस अपने कनेक्शन में, उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक चांस बन रहा है यूनियन का। थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा चांसेस बन रहे हैं यूनियन के, मैरिज के चांसेस हैं यहाँ पे। या फिर आपका रिश्ता ना एक स्टेप आगे बढ़ेगा, कुछ इस तरह की एनर्जी है। बहुत तो मैं स्ट्रांगली नहीं कह सकती हूँ, सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि आपका रिश्ता कहाँ तक है, किस तरीके से है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा तो रिश्ता आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, जहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लंबे समय से अगर जिनका रिश्ता स्टक है, आगे बढ़ नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रिश्ता आगे कैसे बढ़े और क्या हो, तो ये रिश्ता थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जितनी भी पास्ट की पेन है, तकलीफें हैं, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, जो मन मुटाव हुआ है, वो उन सब चीजों में ना, उन सब चीजों से राहत मिलती हुई मुझे नजर आ रही है जुलाई के इस मंथ में। एक आप या आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, बहुत हो गया, मतलब एक उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे कि बहुत हो गया सेपरेशन, बहुत स्टॉक कर लिए, सोशल मीडिया पे देख लिए, बहुत वेट कर लिए किसी मैसेज का, कॉल का, और अब तो निर्णय लेना है वाली एनर्जी आ रही है मुझे, और बहुत ही क्विक एक निर्णय लेकर आपकी ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये एनर्जी या तो आपकी होगी या आपके पार्टनर की होगी। इस कनेक्शन को जस्टिस मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। मैरिज की संभावना है, या तो फिर आप लोगों के बीच मुलाकात हो सकती है। एक दूसरे का महत्व पहचानेंगे, एक दूसरे के का महत्व अपने जीवन में पहचानेंगे, और आप दोनों के बीच प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत हो गई वेटिंग वाला मेरे को एक एनर्जी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि मन में यही आएगा कि बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत वेट कर लिया, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं, या तो सिर्फ दूर दूर रहकर देख रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। या सेपरेशन में बहुत वक्त गुजर गया, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी बीच में वो क्लियर नहीं हो पा रही है, तो सब चीज़ों को क्लियर करना है, कम्युनिकेशन बढ़ाना है, बातचीत शुरू करनी है, चीज़ों को सही करना है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आप या आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। तो ये एक उन लोगों के लिए बात मैंने कही जो बहुत ही डीप कनेक्शन में है, काफ़ी लंबे समय से कनेक्शन में है, और जो लोग शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ये मैसेज उनके लिए था। बाकी जनरल लोगों के लिए बता रही हूँ, अगर आप सिंपली कार्मिक कनेक्शन में हैं और आपके पार्टनर के साथ आपकी सेपरेशन में चल रहा है, ब्रेकअप हो चुका है, या फिर बातचीत बंद है, इस तरह से है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, तो यहाँ पे ये मुझे दो चांसेस लग रहे हैं। या तो आप या आपके पार्टनर उस कार्मिक कनेक्शन से बाहर निकलेंगे, सेपरेशन पूरी तरह से हो जाएगा अगर कोई कार्मिक कनेक्शन है तो, और या तो फिर अगर सोलमेट्स हैं आप लोग, तो यहाँ पे हीलिंग होती हुई नजर आ रही है मुझे, और यहाँ पे एक निर्णय होता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और इस रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वेटिंग यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहा है सबके लिए। तो बहुत ज़्यादा वेट हो गया, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लिया, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग को, मतलब थोड़ा सा एक थोड़ी सी ईगो वाली बात भी आ रही थी कि हम क्यों पहल करें वाली, तो ये एक भावना थी, इसलिए रुके जरूर हुए हैं दोनों तरफ से, वेट जरूर कर रहे हैं मैसेज का या कॉल का, लेकिन खुद से नहीं कर रहे हैं। तो एक थोड़ी सी ईगो वाली भावना आ रही है, या अपने अंदर ये भावना है कि आपके पार्टनर ने आपके को महत्व नहीं दिया या कम महत्व दिया, ये भावना भी कुछ लोगों के मन में है। तो ये सारी चीजें ना, इन सब चीजों से हीलिंग हो रही है।
कम्युनिकेशन होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है एक दूसरे से मिलने की बात करें, फोन कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपका रिश्ता बेहतरी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। रिश्तों में प्यार और खुशी दोनों ही आती हुई नजर आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है जो कार्मिक में है, और उनका भी ये निर्णय होने वाला है कि बहुत हो गई, और ये सब कार्मिक कनेक्शन में परेशानी, स्टक रहना और परेशान होते रहना और बार बार सेपरेशन और ब्रेकअप बहुत हो चुका। तो इस कनेक्शन को आप स्ट्रांगली डिसीजन लेकर खत्म करेंगे और जो है आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे मतलब आप या तो फिर किसी और की को प्रपोज करेंगे, या किसी और का वेट करेंगे, न्यू लव की का वेट करेंगे, या आपके लाइफ में किसी न्यू लव की एंट्री होगी। ये कुछ इस तरह की है। बाकी जनरल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस महीने। मैरिज के चांसेस हैं, एंगेजमेंट के चांसेस हैं, और कोई नया ऑफर मिल सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ, कोई न्यू लव की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। ये लव कनेक्शन के लिए मैंने बताया। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में अच्छा रहेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो बच्चे के जन्म की खुशी हो सकती है। आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में प्यार बढ़ सकता है, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, एक दूसरे के रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के मान सम्मान देंगे, एक दूसरे के गुणों को या एक दूसरे का महत्व समझेंगे अपने अपने जीवन में। और ये चीजें आपके रिश्तों को और बेहतर मजबूत बनाती हुई नजर आ रही है। एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस मिलेगा मतलब हर रिश्तों को जस्टिस मिलेगा, आपकी जो भी स्थिति है उसके अनुसार, और आपने जो कर्म किए हैं, जो आपने हार्डवर्क किया है, उसके अनुसार आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। ये यहाँ पे है। अगर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे किसी को स्टॉक कर रहे हो, या किसी दूसरे पर, सोशल मीडिया ही नहीं, सामान्य जीवन में भी यदि आपका ध्यान, आपका फोकस किसी और पर अधिक है, अपने काम पर नहीं है, तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो वहां पे थोड़ा सा अपना फोकस जो है अपने काम पर लगाएं, अपनी एनर्जी अपने पे खर्च करें तो बेहतर होगा। कुछ मेजर निर्णय लेंगे इस महीने, कुछ बड़े निर्णय लेंगे, लेकिन सही निर्णय लेंगे, ये बात भी कह सकती हूँ। बहुत सोच समझ कर निर्णय लेंगे। निर्णय लेते समय यहाँ पे दो चीजें हैं। हड़बड़ी में निर्णय नहीं लीजिए, सोच समझकर अच्छे से निर्णय ले लीजिए। और अगर ज्यादा है तो आप जो है थोड़ा सा अपने निर्णय पर दोबारा सोच विचार जरूर करें। कुछ ऑफर मिल सकता है इस मंथ पे, बिजनेस ऑफर मिल सकता है। मैरिज वालों के लिए, कनेक्शन वालों के लिए तो मैंने कह ही दिया है कि प्रपोजल आ सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे नए फ्रेंड बन सकते हैं, नए प्रपोजल आ सकते हैं, नई पार्टनरशिप होती हुई मिल रही है, कोई इनविटेशन मिल सकता है, कोई नया जॉब का ऑफर मिल सकता है, या आप जॉब चेंज कर सकते हैं, ये भी संभावना है। बहुत तेज गति से आप आगे बढ़ेंगे, एक्शन के मूड पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड ऐसे हैं जो एक्शन को बता रहे हैं। एक्टिव रहेंगे, एक्शन के मोड पे रहेंगे, बहुत तेज गति से जो है निर्णय लेंगे और उस निर्णय पे काम भी करेंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं नौकरी के सिलसिले में, हो सकता है आपको बाहर जाना पड़े, बिजनेस के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है, हो सकता है। आप अपना महत्व समझेंगे, अपने काम का महत्व समझेंगे, और आपके जीवन में जो इंसान है आप उसका भी महत्व समझेंगे, कि चीजों को महत्व देना, कि कोई चीज है तो उसका महत्व क्या है, उस महत्व को समझकर उस चीज के साथ आप और मजबूती से खड़े रहेंगे, या उसके साथ अपना रिश्ता और बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। हेल्थ इशू अगर किसी की चल रही है, खासकर हार्ट को लेकर या फिर माइंड को लेकर, मतलब ब्रेन को लेकर ये कह सकती हूँ, या इमोशंस को लेकर, इमोशंस अगर बहुत हाई है, खासकर जो लोग सेपरेशन में है, ब्रेकअप है,
या इस तरह की लड़ाई झगड़ा मनमुटाव हुआ है, उस स्थिति में अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस में आके कोई भी निर्णय ना लें, इमेच्योरिटी के साथ निर्णय ना लें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत परेशानी का कारण बन सकती है। तो कभी भी गुस्से में, जोश में आकर निर्णय नहीं लेना है आपको। थोड़ी सी मेच्योरिटी की एनर्जी है, खुद को यंग और जोश से भरा हुआ महसूस करेंगे जून के इस मंथ में। तो जोश में होश खोकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है, रिस्क से बचना है। नए दोस्त बनाते समय सावधानी बरतें। नए लोगों से जान पहचान बनाना ठीक है, नए फ्रेंड्स बनाना ठीक है, लेकिन अपनी सीक्रेट उनके साथ शेयर करने से बचें और उन पर अपना बहुत ज़्यादा समय खर्च करने से बचें। अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में सावधानी ज़रूर बरतें। सावधानी इस मंथ बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में आपको थोड़ा सा सावधान रहना और निर्णय को सोच समझ कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी यंग पेज की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है और नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। जोश होगा, लेकिन उस जोश के साथ जो है इमेच्योरिटी अगर मिक्स हो गई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो बहुत पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है मंथ और काफ़ी अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, अपने काम को अप्रिशिएशन देंगे, अपने रिश्तों को महत्व देंगे। मैरिज के चांसेस हैं, एंगेजमेंट के चांसेस नज़र आ रहे हैं। यात्राएं होंगी और यात्राओं में आपको सावधानी बरतना है। अगर आप बिजनेस या जॉब के लिए यात्रा कर रहे हैं या किसी अपने कनेक्शन के लिए, तो ये फायदेमंद होने वाला है आपके लिए। अच्छा प्रॉफिटेबल होगा वो। ये बैलेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ से देख लेते हैं एंजल के आंसर। तो अगर आपको एक क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देती हैं, या फिर इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल आपको और क्या जानकारी देती हैं। एक प्रोटेक्शन आ रहा है आपकी तरफ, इस मंथ प्रोटेक्टेड रहेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सावधानी ज़रूर बरतें। ऐसा नहीं कि प्रोटेक्शन मिल रहा है, एंजल का प्रोटेक्शन है या फिर आपके एंजेस्टर्स का प्रोटेक्शन है, ईश्वर का आशीर्वाद है, तो सावधानी भी बरतना ज़रूरी है। प्लीज़ एंजल आंसर दें। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आप गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि अगर आप नए लोगों से जान पहचान कर रहे हैं, नए लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, कोई न्यू लव की एंट्री हो रही है, कोई नया व्यक्ति आ रहा है या कोई नया जॉब है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सावधानी बरतते हुए पूरी जानकारी हासिल करनी है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अपने सीक्रेट्स ना बताएं, बहुत जल्दी भरोसा ना करें। तो यहाँ पे पूरे अच्छे तरह से छानबीन कर लें और उसके बाद दोस्ती करें, या कोई प्रपोजल है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है या किसी भी तरीके से जहाँ पे रिस्क हो सकती है, वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन हासिल करना है और उसके बाद ही काम करना है। इंफॉर्मेशन हासिल करना ज़रूरी है। अगर आप अपने पार्टनर से दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप सिर्फ उनका वेट कर रहे हैं, मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कॉल आएगा या मैसेज आएगा या प्रपोजल आएगा, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और इकट्ठी कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बैठे रह जाएं और वो किसी और के साथ अपना कनेक्शन बना ले। तो थोड़ा सा उस चीज़ में आपको अपडेट रहने की ज़रूरत है और आंखें मूंद कर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन हासिल करके रखें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि अगर आप सोशल मीडिया पे किसी को स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो, तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाए। आप वेट कर रहे हो कि उनकी ओर से प्रपोजल आएगा या वो मैरिज के लिए कहेंगे
और अगला बंदा है जो है वो पता लगा किसी और में इंटरेस्टेड हो गया, है ना, और आप बैठे रह गए, फिर आपको फिर परेशानी होगी। तो इसलिए अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन है, मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ये ऐसा होगा ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, ऐसा एग्जांपल मैंने दिया है। अगर किसी भी तरीके की सिचुएशन में आप हैं, वहां पे आप थोड़ा सा सावधान रहें। जो लोग दूर हैं उन पर आंख मूंद के भरोसा नहीं करें। आप अपने ही ख्यालों में कोई निर्णय ना लें, कुछ सोच के ना बैठें, गलत फहमी में ना रहें, बल्कि हर चीज को क्लियरली देख लें, सोच लें, समझ लें। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कुछ महीने लगेंगे आप लोगों के लिए, महत्वपूर्ण हो सकते हैं अगले कुछ महीने। लुक फॉर अ साइन। तो आपकी जो भी परिस्थितियां हैं या परेशानी है, उनसे निकलने के लिए या कोई नया रास्ता चुनना है या किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है, इन सब के लिए यूनिवर्स आपको साइन दे सकती है। आप यूनिवर्स से प्रार्थना करें, अपने ईश्वर से प्रार्थना करें, एंजल से प्रार्थना करें, तो वो आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। अगर आप परेशानी में हैं, तो अगर आप को कुछ सूझ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो साइन आपको मिलेगा। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है, रिकवरी का कार्ड है। तो मैंने पहले ही कहा कि जितने भी पेन हैं उन सब की हीलिंग होती हुई इस मंथ में नजर आ रही मुझे। तो जून का मंथ हीलिंग के लिए भी होगा, खासकर हार्ट वगैरह की हीलिंग है या इमोशंस की हीलिंग है। तो हीलिंग आ रही है आपकी तरफ। चलिए यहां से देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज एंजल गाइड करें। होल्ड योर विजन। इमोशंस आर रनिंग हाई। मैंने पहले ही कहा इमोशंस आर रनिंग हाई, और कार्ड भी आ गया है। तो इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। या तो न्यू लव की एंट्री हो रही है इसलिए भी, और अगर सेपरेशन है, ब्रेकअप है, उसमें भी, मतलब किसी भी तरीके से इमोशंस बहुत हाई रहेंगे। और आपको इमोशंस में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्से में कुछ कदम ऐसे नहीं उठाने हैं जो आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए या अन्य लोगों के लिए नुकसानदायक हो। कोई निर्णय नहीं लेना है। तो अगर गुस्सा आता है तो थोड़ी देर के लिए निर्णय लेने से बचें, और कुछ भी कहने से बचें। निर्णय ही नहीं, कुछ भी कहने से बचें। और इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, उस कंडीशन में आप बिल्कुल भी कुछ भी ना कहें, शांत रहें। जितना हो सके शांत रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। वेट करें जब इमोशंस नॉर्मल हो जाएं, उस वक्त आप सोच समझकर कुछ भी कहें, कोई भी निर्णय लें। सरेंडर टू द डिवाइन। विपरीत परिस्थिति, इमोशंस बहुत रनिंग हाई है और विपरीत परिस्थितियों में आप हैं, तो सरेंडर कीजिए डिवाइन को। डिवाइन को सरेंडर करने पे चीजें खुद ब खुद सही हो जाएंगी, और बस आप अपना कर्म करते जाइए। बॉटम ऑफ द डेक है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो जो परेशानी का वक्त है ना, वो जल्दी खत्म होने वाला है। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, चीज ब खुद सही होती चली जाएंगी। बस आप जो है अपने रास्ते पर सही तरीके से चलते जाइए, और जो भी निर्णय आप लेते हैं वो सोच समझ कर लीजिए। रीडिंग में जो गाइडेंस बताई गई है उसे फॉलो करें। चलिए यहाँ से देख लेते हैं एंजल और क्या सलाह देते हैं आपको, क्या करना चाहिए जून के इस मंथ में। प्लीज एंजल गाइड करें मेष राशि के लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं। थैंक यू। देखिए यहाँ पे एक कार्ड आया है का, तो आप ब्लेस्ड है, ईश्वर के आशीर्वाद आपको मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, पहले ही बता चुकी हूँ। और यहाँ पे कार्ड आया है एंड मेक, जैसे पहले कहा, अगर आप कार्मिक कनेक्शन में और बार बार सेपरेशन हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, बार बार बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और एक साथ कनेक्शन को ठीक कर पाना संभव नहीं है, तो जो है उस कनेक्शन से बाहर निकले, आगे बढ़े। Worry is a total waste of time. It does not change anything. All your joy and keep you very busy doing nothing. तो अगर आप बहुत चिंता कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। जैसे पैसा है,
आप अगर सोशल मीडिया पे भी स्टॉक कर रहे हैं, किसी के बस सोच रहे हैं, किसी कनेक्शन के बारे में या किसी इंसान में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो सिर्फ आपके समय की बर्बादी हो और कुछ नहीं हो रहा है। और ज़्यादा परेशानी में पड़ते जा रहे हैं चिंता कर करके, और कुछ हो नहीं रहा है, आप खुद दुखी हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और अपनी हेल्थ भी खराब कर रहे हैं। तो ज़्यादा बेहतर यह है कि आप सारी चीज़ यहाँ पर सरेंडर टू डिवाइन का है। आपके लिए सलाह यही है कि सरेंडर कीजिए, खुश एंजॉय कीजिए, और खुश और एंजॉय नहीं भी सकते तो भी मेडिटेशन की कर लीजिए और शांत रहिए। शांत भाव से एकदम मन को अपना शांत कर लीजिए। ना किसी पर गुस्सा करना है, ना कुछ ज्यादा है। विपरीत परिस्थितियां अगर हैं तो शांत भाव में बस सिर्फ अपना काम करते जाइए। जो भी आपका काम है, पढ़ाई कर रहे हैं कीजिए, जो कर रहे हैं जॉब कीजिए, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करिए। कुछ नहीं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी किसी हॉबी पर फोकस कीजिए, थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा मन में आपको थोड़ा सा सुकून खुशी मिले वो काम कीजिए। तो फिर ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।